तो आज की चर्चा जो मैंने ध्यान के बाद इसकी जो चर्चा कर रहा हूँ, तो ये 125 करोड़ हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि तुम अपने जीवन को प्रत्यक्ष रूप में उतारिए। आपकी सबसे बड़ी जो आरती है ओम जय जगदीश हरे, इसका अर्थ क्या है, मैं बड़ी सिंपल भाषा में अपनी चर्चा में बताने जा रहा हूँ। तो सुनते जाइए, फिर मैं इसको व्याख्यान भी करता जाऊँगा। तो इसका पहला स्टेप जो आरती का है वो आप सबने सुना, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे सो फल पावे। क्षण में दूर करे भक्त जनों के संकट ख्याल में। तो ये 125 करोड़ हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है इस मंच से। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो प्रकृति में परमात्मा का स्वरूप है। जगदीश का मतलब होता है यज्ञ मैंने दुनिया, दीश मैंने मालक। तो ओम पूरी दुनिया का मालिक है। ये हिंदू आरती में स्वयं कह रहे हैं, जिसने भी ये लिखी है, ओम जय जगदीश हरे। तो हरे का मतलब है चुराना, हनन करना। तो ओम जो पूरी दुनिया का मालिक है, वो हमारे दुखों का हरण कर लेता है। ये हिंदुओं की सर्वप्रथम आरती है। तो इसलिए जो हमारी सर्वप्रथम आरती बहुत बड़ी आरती है। जब उस आरती से ओम लगाकर बताया जा रहा है कि ओम ही पूरे विश्व का मालिक है, जो हम सब के पाप हर लेता है, जो ध्यावे सो फल पावे। ध्यावे का अर्थ है ध्यान लगाना। तो ध्यान की विधि में बताई हुई है यहाँ सत्संग में। तो उस विधि के द्वारा ये ध्याया जाता है। तो जब हिंदू ही स्वयं को छोड़ के कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, जो ध्यावे सो फल पावे, दुख बिन से मन का, और जो मन से दुखों का उद्धार कर देता है, जिसका पहला स्टेप है आरती का, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे सो फल पावे, दुख बिन मन का। तो जब तुम्हें स्वयं सबको पता है हिंदुओं को, तो इस आरती की विधि, ध्यावे का मैंने ध्यान लगाना। तो ध्यान कैसे लगता है? ओ ध्यावे का मतलब इसको उच्चारण करके ध्यान लगाना। क्यों नहीं लगाते हो भाई? तुम स्वयं आरती करके स्वयं ही कंफ्यूज हो। 125 करोड़ जो विश्व में हिंदू हैं, जो सनातन को मानते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, वो करें ना, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं,
आरती जरूर बोलनी है, लेकिन अमल तो करना नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? खाली झंडे और झंडे खड़े करने से क्रांति नहीं आती है भाई। क्रांति लाने के लिए हमें प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकल जीवन में उतरना है, और जीवन में उतरते हुए उसे आगे ले जाने के लिए अपने कार्यरत रहते हुए अपने स्वार्थों से हटकर अपने आप को समर्पण भाव में क्रांति में लगाना है। मैं 125 करोड़ हिंदुओं को कह रहा हूं जो सनातन की डफली बजा रहे हैं, जगाना है तो दिस इज द ओनली वे, यही एक तरीका है जिसका मैं 36 साल से हिंदुओं को कह रहा हूं करो, लेकिन कोई कहीं भागता है, कोई कहीं, भागो जहीं मर्जी, लेकिन अर्थ तो समझ लो। आरती का तुम्हें पता ही नहीं है आरती है क्या, ऐसे तोते की तरह बोले जा रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो। करनी कर कथनी तज ता पामम पार। लोग कहते हैं कृपा करो, किसकी कृपा है? कृपा कर और पा, करो और पालो भाई। तो इसलिए ये जो उसका फर्स्ट स्टेप है आरती का, उसका मैंने सिंपल सा आपको व्याख्यान दिया। ऐसे तो मैं इस पर 3 घंटे 4 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन सिंपल सी परिभाषा जिसमें ज़्यादा गुंजल में ना पड़ा जाए। तो ध्यावे का अर्थ है ध्यान लगाना। तो 2 स्टेप, तीसरा स्टेप इसमें आ रहा है सुख संपत्ति घर में आवे। तो जब सुख संपत्ति भी आपकी आरती करिए से मिलता है तो लगाइए ध्यान। जगदीश भी कह रहा है और स्वामी भी कह रहा है। जगदीश का अर्थ है विश्व का मालिक, स्वामी का अर्थ है अपना मालिक। अपने आप का मालिक को स्वामी कहते हैं। जिसने अपने मन पर काबू किया है, जिसने अपनी बुद्धि पर कंट्रोल किया है, जिसने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया, उसको स्वामी कहते हैं। और जगदीश कहते हैं परमात्मा को। ओम जय जगदीश हरे, तो ओम ही परमात्मा का प्यारा नाम है। जगदीश मैंने मालिक, स्वामी जो खुद का मालिक, खुद और खुदा। स्वामी खुद है, खुदा जगदीश है। तो भाई एक ही आरती के अंदर, और ओम से ही क्यों शुरू किया गया इसको? जिसने इसको ओम को मालिक भी कहा, जगदीश भी कहा, स्वामी भी कहा, सुख संपत्ति देने वाला भी कहा, वो किसी को और को नहीं माना है। सर्वप्रथम उसने ओम लगाया है, उसके बाद उसकी स्तुति कर रहा है आगे, उसके बाद उसकी पूरी स्तुति है। तो इसलिए मैं फिर एक बार इस मंच से अपनी चर्चा में, सत्संग वाणी में बड़े डंके की चोट पर कह रहा हूं, हिंदुओं जाग जाओ, जाग जाओ। क्योंकि सनातन, और ना मुसलमान भी सनातन को नहीं मानता है, क्रिश्चियन नहीं मानता है, सिख नहीं मानता है, ईसाई बौद्ध कोई नहीं मानता सनातन को। और ये सब सनातन की ब्रांचेज हैं, हिंदू भी। लेकिन ये इस तरह कह सकते हैं कि मेन जो हिंदू है वो सनातन की दुहाई देते हैं, बाकी तो कोई देते ही नहीं है। वो तो जागें, वो कब जागेंगे?
गीत गाकर नहीं जागा जाता। क्रांति फ्रॉम विद इन, द रिवोल्यूशन फ्रॉम विद इन, भीतर से अध्यात्म विचार क्रांति जिसकी मैं बात करता हूं और कह रहा हूं। एक ही आरती में मैं आपको पूरा विश्व का व्याख्यान दे देता हूं, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। मात पिता तुम मेरे, आश करूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, शरण गहूं मैं किसकी। कहता है तुम ही ओम, तुम ही जगदीश हो, तुम ही मालिक हो, तुम ही मेरे माता पिता हो, तो किसके पास आस लेके जाऊं। और तुम ही मेरे सखा बंधु हो, शरण किसकी शरण में जाऊं। तो हिंदुओं जगह जगह क्यों भटक रहे हो, जब ओम ही जगदीश है, ओम ही स्वामी है, ओम ही माता पिता है। ये आपकी आरती कह रही है। मैंने तो बहुत देर पहले कह दिया है, आज भी कहता हूं, आगे भी कहूंगा। आरती भी बहुत पुरानी है। तो माता पिता भी यही है, सखा बंधु भी यही है। कहता है तेरी शरण के बिना मैं कहाँ जाऊं। तो फिर दर बदर ठोकरें क्यों खाते हो, क्यों एक में ही नहीं आ जाते हो जिसको तुम सनातन कहते हो। या तो आरती उड़ा दो उधर से, जो तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे संत महापुरुषों ने, किसी ने लिखी तो है ये। एक आरती पर ही ठहर जाओ जिसके अंदर एक एक बात उसने कही है, माता पिता, स्वामी जगदीश, जो ध्यावे सो फल पावे। तो तुम छोटे छोटे जो तड़ागे हैं उनसे निकलने का प्रयास करो, तब जाकर विश्व गुरु बन पाओगे। तब सनातन जो है वो हर एक के मुंह से निकलेगा, ओम सनातन ओम। आपकी आरती कह रही है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्जामी, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके सब। कह रहा है ओम, तुम ही पूर्ण परमात्मा हो, तुम ही ब्रह्म से परे, आत्मा से परे तुम ही हो, तुम ही मालिक हो। तो ओम का उच्चारण और ये आरती पूरे गूढ़ रहस्य में समझने का प्रयास करो। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्जामी, अंतर ध्यान भी तुम ही हो, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो एक एक लाइन में ओम की विशेषता पर वो चर्चा बता रहा है।
तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपका राम, आपका कृष्ण, आपका शिव, आपका विष्णु, आपका ब्रह्मा, आपके देवी देवता सब इसी के बीच में ही घूम रहे हैं। तो इसी को करो भाई, क्यों नहीं करते हो? मूल को जानिए, फिर विश्वास कीजिए। मूल को जानिए फिर तो जानोगे कैसे? जब तुम ध्याओगे, इसे ध्यान लगाओगे। जो इसकी पहली पंक्ति, जो ध्यावे सो फल पावे। आपने ध्याना है, फल खुद मिलेगा, फल खुद मिलता है। क्या बोला रेखा इसने? मैं मूर्ख करघम में सेवक तुम स्वामी कृपा करो। उससे पहले भी तो कुछ बोला, किसी को याद नहीं? तुम करुणा के सागर। हाँ, इसका मतलब है ये ध्यान से सुना करो। तुम करुणा के सागर, आगे तुम पालन करता। करुणा मैंने किसी पर रहम करना, दया करना। तो करुणा का सागर किसको कह रहा है? ओम जय जगदीश हरे, जो ओम सबका मालिक है, वही करुणा का सागर है, वही पालनहार है। तो फिर दर दर ठोकरे क्यों खाते हो भाई? और उसके आगे, मैं मूर्ख खल कामी, दया करो भरत। मूर्ख खल कामी, कहते हैं मेरे अंदर काम भरा हुआ है, दया करो भाई, दया करो। भरता कहते हैं यूं बड़ा होता है, तुम बड़े हो परमात्मा, दया करो। उसी ने दया करनी। तो जब सब कुछ वही है, फिर काहे का डर है भाई? मूल को याद रखिए, मूल को जानिए, फिर जो मर्जी कीजिए। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, मूल को जानोगे कैसे? उसको जानने के लिए ध्यान पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जिसने आरती लिखी होगी ये उसने जाना होगा, नहीं भी जाना होगा तो कभी लोग के अंदर वो शब्द आते हैं जो लिख देते हैं, कुदरती आते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं जिन्होंने स्वयं को जाना है, वो उसके बारे में पूर्ण विशेषण बताते जाते हैं। जबकि मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ ये पूरी वाणी की चर्चा को, कि मैं इसलिए ओम पर कहता हूँ कि ओम के बिना कुछ भी नहीं है इस धरती पर। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, तुम्हारे कितने उपनिषद, तुम्हारे कितने कुरान, कितने पुराण लिखे जाएं, गीता, रामायण, दमम पद, पंथ ग्रंथ, बाइबल, और भी कितने, सब ओम की ध्वनि से निकले हैं। इसकी ध्वनि ही मालिक है, इसके बिना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको तुम करुणा का सागर कहते हो, इसको जगदीश कहते हो, इसको मालिक कहते हो, इसको माता पिता कहते हो, पूर्ण परमात्मा कहते हो, तो फिर ये गाइड भी तो करेगा, क्यों नहीं करेगा?
और ये बिल्कुल सत्य है। ये जो आरती लिखी गई है, ये स्तुति जो की गई है, बिल्कुल सत्य है। 100% मैंने जीवन में जाना है। तुम भी जान सकते हो, तुमने भी जाना है जो यहाँ आते हैं, लेकिन फिर भी डगमगा जाते हो। इतना कुछ जानने के बावजूद भी डगमगा जाते हो। क्यों? क्यों? मन कमजोर पड़ जाता है। मन जब कमजोर पड़ जाता है, मन जब आगे आ जाता है, तो संसार प्रकट हो जाता है। मन संसार की उत्पत्ति है। ध्वनि की उत्पत्ति क्या थी? जब हमारी ध्वनि निकली तो प्राण बाजू चल पड़ी, गतिशील हो गए, मन भी गतिशील हो गया, बुद्धि गतिशील हो गई, इंद्रियां गतिशील हो गई, दिमाग गतिशील हो। लेकिन कितना हुआ गतिशील? कितना? 5-10%। यहां जिंदा रहने के लिए आपका 5% भी सिस्टम गतिशील हो जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है। जिंदा तो तुम होगे, लेकिन जो सोया हुआ था उसे जगाने के लिए तुम जिंदा हुए थे। और हुआ क्या? तुमने मेन को छोड़ के और इसको सुलाते गए, और सुलाते सुलाते तो कहाँ आकर फंस गए? रस्सी को सांप समझने लग पड़े। कहाँ फंस गए? थी रस्सी, अंधेरा था, और अंधेरे में रस्सी सांप दिखती है। इसी तरह से जब लाइट होगी तो वही सांप, जो रस्सी सांप दिख रही थी वो रस्सी दिखेगी। इसी तरह से मैं कहता हूं कि एक मोमबत्ती जला दो, उसके चारों ओर लोहे की दीवार दे दो और उसके ऊपर ढक्कन रख दो, किसका? लोहे का। तो मोमबत्ती की जो लाइट चल रही है वो चल रही है कि नहीं? बोलो भाई, चल रही है कि नहीं? चल रही है ना? तुम्हें दिखेगी कि नहीं? नहीं दिखेगी। ढक्कन को उठाइए, चारों दीवारों को हटा दीजिए, तो मोमबत्ती भी दिखेगी और लाइट भी दिखेगी। ये जो शरीर है ये एक मोमबत्ती का स्वरूप है, मान लो। तो जहां मोमबत्ती का क्लोज होता है उस पर बत्ती, तो ये यहां तक ये ढक्कन दे दिया, यहां ढक्कन है, ये चारों ओर ढक्कन, ये यहां तक पिंड पूरा, इसमें शरीर बंद है और इसी के भीतर वो ज्योत है। नहीं दिखती है? किस किस को दिखती है? वहां खड़ी कर लो, नहीं खड़ी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस किस ने देखी है वो लाइट, और किसकी वो खुली रहती है? जब चारों दीवारें हट गई, टॉप भी हट गया, साइडें भी हट गई, तो वो मोमबत्ती तो चलती रहेगी ना, दिखती रहेगी ना। कोई कहते हैं आज दिखती है गुरुजी, कल बंद हो जाती है। आज ढक्कन उठाते दूसरे फिर ढक्कन दे देते हो, कैसे दिखेगी? ढक्कन को उठा के फेंक दीजिए, दीवारों को भी उठा के फेंक दीजिए, वो 24 घंटे लट लट लाइट हर एक के इस स्थान पर चल। हिंदू के भी, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, बौद्ध के, जैन के, मानव जाति जितनी भी है, लेकिन दीवारें हटाइए, ढक्कन भी हटाइए। अब कौन उठाएगा ढक्कन? ढक्कन कैसे हटेगा? ओ जिसका थोड़ा बहुत ढक्कन खुलता है ना, वो कहते हैं यार मैं तो दुनिया से अलग पड़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा भाई सब कुछ हो जाएगा। अंधेरे से उजाले में आ गए तो फिर तुम ढक्कन लगाने का प्रयास करोगे, फिर उसी दुनिया में जाना चाहते हो जहां बाकी वाले फंसे हैं। क्यों? मन कमजोर है। क्यों? कि मन फंसा हुआ है।
क्यों कि मन कहता है ये दुनिया मेरे नीचे आ जाए। मन सब पर राज करना चाहता है, सब पर कहता है सारे मेरे अंडर काम करें। लेकिन चेतना कहती है स्वयं पर राज कर, दुनिया का राज छोड़ दे, खुद पर राज कर। इतना अंतर है आत्मा और मन में। आत्मा और मन का अंतर क्या है? मन कहता है सब पर राज कर, आत्मा कहती है खुद पर राज कर। चेतना, जितना तुम्हारे अंदर अंधेरा निकल जाएगा, रोशनी में जो कुछ प्रकट होता है, फिर तुम्हें उधर कोई अंधेरा दिखता नहीं है। किस पर राज करोगे? खुद पर। खुद पर राज करना सीखो। दूसरों पर राज कितनी देर करोगे? जब तक तुम्हारे पास सत्ता है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है, जब तक तुम्हारे पास ताकत है। माँ बच्चे पर कब तक राज करती है? जब तक उसको दूध पिलाती है। बड़ा होता है रोटी देती है, कपड़े देती है, खाना खिलाती है, तब फिर भी छुट्टी दे दे रहा। जब वो बड़ा हो जाता है 18 साल का, राज करके बताना जरा, फिर तो उसे भी मार दो। अगर संस्कार दिए थोड़े बहुत तो ठीक है, नहीं तो कौन सुनता है? क्यों? 13 साल के बाद लड़की हो या लड़का हो, दोनों के अंदर काम शक्ति जागृत हो जाती है। तुम्हें जगाने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें सीखने की जरूरत है, काम को सीखने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। काम वासना कुदरत में उत्पन्न होती है सबके भीतर। क्या इंसान, क्या शैतान, क्या हैवान और क्या जितने भी प्राणी धरती पर हैं, वो एक ही इंद्री है, काम वासना, जो ऑटोमेटिक जाग जाती है। बाकी नहीं जागता ऑटोमेटिक कुछ भी, बाकी जगाना पड़ता है। किसके द्वारा? ओ परमात्मा क्या है? ऊर्जा। परमात्मा एक ऊर्जा है। मैंने कहा ना, नाभि के नीचे ऊर्जा जाएगी तो अधोगति, ऊपर जाएगी तो ऊर्ध्वगति। तो इसने आपकी ऊर्जा को ऊपर ले जाना है। ओम ने कुछ नहीं करना, और आपकी ऊर्जा को मूलाधार से उठाकर, नाभि के नीचे से उठाकर नाभि में, नाभि से आगे मणिपुर में, अनाहत में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्कर, वेयर यू आर द कमांडर। जितना आपकी थर्ड आई खुल जाती है, आज्ञा चक्र खुल जाता है, उस दिन क्या होता है? तुम कहते हो मन को ठहर जा, मन ठहर जाएगा। शरीर को कहोगे ठहर जा, शरीर ठहर जाएगा। बुद्धि को कहोगे ठहर जा, ठहर जा। किसी का खून निकल रहा है, कहते खून रुक जा, रुक जाएगा। कहो दिल की धड़कन बंद हो जा, बंद हो जाएगी। आज्ञा चक्र की निशानी है खुलने की, ज्योत प्रकट होने की। देन यू आर कमांडर। उस दिन आत्मा की कमांड होती है, नहीं तो मन ही हावी रहता है। जब तक चारों तरफ दीवार, टाप पर ढक्कन है, अंधेरे में ही आपको रस्सी सांप दिखती है। अंधेरा छटेगा नहीं, रस्सी सांप ही दिखती रहेगी और तुम जीवन भर डरते रहोगे। वो रास्ता छोड़ दोगे। इसी तरह से तुम्हारे अंदर जितने वहम हमारे समाज ने, जो हमारा समाज है, जो हमारे संबंधी साथी, क्योंकि बच्चा पैदा हो उसको तो कोई ज्ञान है ही नहीं। कहता जब तक तुझे ज्ञान नहीं था, तू ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, ना बौद्ध था, ना जैन था, तब तक तू केवल एक इंसान था। लेकिन उस इंसान को हिंदू संप्रदाय ने हिंदू बना दिया, मुसलमान ने मुसलमान बना दिया। नकली सौदे, सब नकली। असल को नकल में परिवर्तन कर रहे हो भाई, असल को नकल में। हर कोई
और हिंदू कहते हैं नहीं हम असल हैं। तो भाई असल हो तो ओम का उच्चारण करो, करो ना, क्यों नहीं करते हो? अगर तुम असल कहते हो, ओम का उच्चारण नहीं होता है, कहीं राम का, कहीं शिव जी का, कहीं ब्रह्मा का, कहीं विष्णु का। मूल को क्यों छोड़ के तुमने उसकी शाखाएं पकड़ ली? तुम्हारे धर्म के ठेकेदार जो हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित पुजारी क्यों ओम नहीं करते हैं? जो आपको लीड कर रहे हैं, आपके धर्मात्मा क्यों ओम नहीं करते हैं? जो आपको लीड कर रहे हैं। गंदगी का ढेर इतना बड़ा हुआ है, एक चिमचा उठा दिया तो साफ हो जाएगा काम। संसार में जब मन ही राज कर रहा है तो फिर भाई मन ही राज करता रहेगा। आप घिसते पिटते रहोगे, वो तुम्हारी मौज है। फिर ढुआई मत दो सनातन की। सनातन के दुकान पर नाम पर दुकानदारी खोल के, सनातन के नाम पर चमत्कार दिखा के लोगों को डोंट बी फूल द मासेस। सनातन में चमत्कार नहीं है, सनातन में सत्य है। ओम सनातन ओम। बाकी आप जो मर्जी कहिए, सत्य एक है, सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरू। तो क्यों ये संसार के जो हमारे हिंदू धर्म के, जिसको आप धर्म कहते हो, कल्ट संप्रदाय के लोग, क्यों ये कम के दिन है? हमारे देवते नाराज हो जाते हैं जब वो आपकी इसी ओम जगदीश हरे की आरती में क्या कह रहा है? प्राण पति, प्राणों के मालिक, माता पिता, जगदीश, खुद खुदा, सब कुछ वही है। एक ही आरती में पूरा निचोड़ है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। कैसे मिलो तुम बिन मैं कुमिति। अगोचर किसको कहते हैं? जो दिखता नहीं है उसकी अनुभूति की जाती है, संसार का अनुभव किया जाता है और परमात्मा की अनुभूति की जाती है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। तो कहता है एक अगोचर माने जो छुपा हुआ रहस्य है। परमात्मा कण कण में है लेकिन छुपा हुआ। प्राणपति, प्राणों का मालिक कहाँ है? भीतर जाइए, वो कभी भी सामने प्रकट नहीं होगा, सबके नहीं। आप अनुभूति, मैं कहता हूं व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली उसकी अनुभूति कर सकते हो, हर कोई। और प्रकट कैसे होता है? यहाँ योत, जब थर्ड आई खुलती है, आज्ञा चक्र खुलता है, कुंडली शक्ति जागती है। योग के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ये जो ध्यान की विधि है उसी से संभव है, जिसमें 20 मिनट ओम का उच्चारण, 20 मिनट ओम मैं हूँ शांत में, फिर 20 मिनट कुछ भी नहीं करना, केवल इधर ध्यान।
सांस आ रही है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम, 3 घंटे रोज करो यार। एक छोटे से पेट के लिए जिसको 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 6 रोटी के लिए तुमने 24 घंटे अपने जीवन को उसमें आग में जैसे लकड़ी धकेल देते हैं इस तरह धकेल दिया। तो यार 24 घंटे में से 3 घंटे अपने लिए भी चला लो भाई। ये शरीर तो चला जाएगा। दिल कहता मैं तो फिर भी रहूंगा, लेकिन मेरे को तुम जब ढक के चले जाओगे, जो मैं तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे जीव ने उसको ढक दिया। किसके द्वारा? ये जंजीरें, जंजीर सोने की, किसने सोने की जंजीर में महल में ढक दिया, किसी ने मेरे को लोहे की दीवारों में ढक दिया, किसी ने मुझे मंदिरों में बंद कर दिया, किसी ने मुझे मस्जिदों में बंद कर दिया, किसी ने मुझे गुरुद्वारों में बंद कर दिया। तो फिर कैसे दिखूंगा मैं? और तुम भी ढक रहे हो, तुम्हारे आने वाली जनरेशन भी मुझे और ढकती जा रही है। ढकते 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 मेरे को इतना ढक दिया, अब तो वो पर्चे उतारना ही मुश्किल हो गया है। जीव आत्मा बीच में ही गल सड़ के मर जाएगी, और तुम कभी किसी चमत्कारी के पास, कभी किस चमत्कारी के पास भागते हो। कोई मन पढ़ लेता है, कोई छोटी सी बात बता देता है, बहुत बड़ा बाबा आ गया जी। इन बाबों ने तो देश का सत्यानाश करके रख दिया। स्वयं जानिए, खुद को जानिए। मैं सारे दुनिया के हिंदुओं को, 125 करोड़ हिंदुओं को कह रहा हूं, ये पूरी तरह से ओम जय जगदीश हरे की आरती सुनो, फिर उसका मंथन करो। मंथन पहले सुनो, श्रोतागण बनो, फिर मंथनगण बनो, फिर उसमें ढलने का क्रियात्मक जीवन ढालो, तो सनातन की समझ आ जाएगी। तुम्हारे जुलूस निकालने से सनातन नहीं बचेगा। जागो, भीतर से जागो। जो जो तुम्हारी संस्कृति है, जो तुम्हारा इतिहास है, उसको तो अच्छी तरह पढ़ लो। मैं इसलिए निचोड़ लेके इस दुनिया में आया हूं, केवल एक शब्द जो सनातन है, ओम, उसी को करो। सनातन की समझ हिंदुओं को आ जाएगी। आपने तो हिंदुओं को पहले बांट ही दिया है, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र। भाई सब, पूरा विश्व हिंदू है, पूरा विश्व सनातनी है। सब करें और जाने, फिर दीवारें टूटेंगी, फिर दीवारें टूटेंगी। ये दीवारें तोड़ना इतना आसान नहीं। अभी तक आप कितनी पूजा पाठ कर लो, कितना कुछ कर लो, तो जितने शादी विवाह होते हैं दुनिया में, वो जाति से परे कितने होते हैं? 1% भी नहीं, 1% भी मुश्किल से होंगे। लेकिन सब ढूंढते हैं। कोई कहता है ये मेरी माँ की जात है, कोई कहता है मेरे प्यो की जात है, कोई आहा मेरे मामे की जात है। अभी तक तुम जातिवाद से ही नहीं निकले हो। तो कैसे क्रांति आएगी? हाँ, भाई और बहन शादी हिंदू धर्म में मना किया गया है। वो क्यों? कि एक ही जीन माँ बाप के बच्चे हों जो, तो उनकी जो अगर एक वो शादी कर लेंगे, उनका क्या गड़बड़ होता है? उनकी जो औलाद होगी वो बुद्धि क्षीण होती जाती है डे बाई डे। अफ्रीका में एक देश है, वहाँ बहन भाई ही शादी करते हैं। वो क्या, उनको क्या कोई सजा हो जाती है कि उनको खुदा कोई मारते हैं? परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं परमात्मा ये कर, उसको चट्टी थोड़ी पड़ी। वो एक ऊर्जा है, ऊर्जा का इस्तेमाल आपने करना है। उसके लिए उसने बुद्धि इंसान के पास दी है, जानवरों के पास नहीं है। जानवरों को कोई लेना देना नहीं है। आज जो एक गाय का बछड़ा है,
कल उससे वो शादी कर लेता है, उसे संभोग कर लेता है। वो कहाँ दिक्कत है उसको? क्योंकि उसको बुद्धि विकसित नहीं है, इसको पता ही नहीं है प्लस माइनस क्या है। इंसान को बुद्धि विकसित है, वो जानता है कहाँ नफ़ा कहाँ नुकसान। उसने अपने नफ़े नुकसान को मद्देनजर रखते हुए खोज करके ये बातें कही हैं। ये खोज का विषय है। आज से हजारों साल पहले कहाँ था ये? कौन? वो तो गांव में लोग होते थे, कोई भी किसी को भी शादी कर लेता था, क्योंकि एक जो वहाँ का होता था वो राजा बाजा या जो भी खड़पैंच। ये तो हमने जैसे जैसे किसी चीज़ को रोक लगा दी, वो ही हमारे लिए एक क्या बन गया? दीवार, जंजीर। स्वयं को जानिए, किसी और को नहीं। स्वयं, तुम दूसरों पर राज करना चाहते हो, स्वयं पर नहीं करना चाहते हो। आज तक किसी आदमी को अपनी गलती दिखी ना? दूसरों की जरूर निकाल देंगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। खुद की गलती किसी को दिखती है? नीलम, नीलम कुछ पूछ रही है? जिसको किसी तेरे को दूसरों की गलती दिखती है या अपनी दिखती है? बताओ मेरे को। आज तक तो आपने कभी बताया नहीं मेरे को कोई। अच्छा, कल लिख के लाना सारी। अच्छा, जीवन में क्या क्या गलतियां की और कहाँ कहाँ गलती करते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्वयं को झांकिए। भीतर आप जो भी काम करते हो, भीतर से आवाज आती है ये काम नहीं करना। जब आप शांत में होंगे, वो मना करेगा ये काम मत करो, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं। क्यों? मन हम पर राज कर रहा है। जितना आत्मा आगे और मन पीछे होगा तो कभी भी गलत काम नहीं होगा। ये उपदेश कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहा है, और इसलिए रथ में आगे स्वयं बैठा है, अर्जुन को पीछे बैठाया है। कृष्ण वो व्यक्ति है जो आत्म चेतना को जानता है, अर्जुन वो व्यक्ति है जो केवल मन के भ्रम में फंसा हुआ, उसका चल पीछे बैठ। इसलिए मन और आत्मा हर इंसान के अंदर है। मन अर्जुन है, कृष्ण चेतन आत्मा है, वो हम सब के अंदर है। इसलिए हमने अपने भीतर बैठे हुए कृष्ण चेतन को आगे रखना है और मन अर्जुन को पीछे रखना है। फिर जीवन की गाड़ी को चलाना है, फिर जीवन जीने की कला आती है। हाउ टू लीड एंड हाउ टू लिव तब समझाती है। फिर समझाती है जियो और जीने दो क्या होता है। ये स्लोगन जितने भी दिए गए हैं आपके केवल कागजों में तो बंद रह गए हैं बंधुओं। प्रैक्टिकली मुझे इनका कहीं भी करनी नहीं दिखती है। किताबों में बचपन में पढ़ते हैं चोरी मत करो, नहीं, ई लगा दो आगे, मत के आगे ई लगा दो, क्या हो गया? चोरी मत ही करो। झूठ मत बोलो, आगे ई लगा दो, क्या करो? झूठ मत ही बोलो। क्यों बेवकूफ बना रहे हो जनता को? मैं जहां के शिक्षकों को कह रहा हूं, भ्रष्टाचार कहां से उत्पन्न हुआ? जब आपकी शिक्षा प्रणाली फेल होती गई, जब आपके सत्ता में बैठे हुए लोग मन के तले जीने लगे, तो किताबों में जो मर्जी लिखते रहो, किताबों में जो मर्जी पढ़ाते रहो, उसका असर है मार्केट में कहीं? बताओ मेरे को। जितनी एडल्ट्रेशन मिलावट इंडिया में है, मैं तो भारत की बात करूंगा, मैं यहां रहता हूं, इतनी मुझे आगे पीछे कहीं नहीं दिखती है। होगी, पाकिस्तान में भी होगी और भी मुल्कों में होगी, वो भी तो भारत का ही हिस्सा है। वो कोई बाहर से, वो भारत का ही हिस्सा है। तो उससे कितनी बीमारियां, करोड़ों डॉक्टर पैदा कर लो, हार्ट की बीमारी कम हुई?
तुम्हारे डॉक्टर तो करोड़ों आ गए, बीमारियां बढ़ती गई। ऐसा क्या है? डॉक्टर किसको कहते हैं? वो क्योर द पेशेंट, जो पेशेंट का इलाज करता है। पहले अपना तो कर ले, पहले अपना करे। इतनी करप्शन है मेडिकल डिपार्टमेंट में। अभी मैंने सुना अहमदाबाद में आज ये जो भारत वो योजना है, आयुष क्या है ये, उसके बेसपारे के हॉस्पिटल में एक आदमी को जो बीमार नहीं है उसे मार दिया गया, सिर्फ वो कागज पैसे निकालने के लिए जो 5 लाख 10 लाख रुपया मिलता है। उसको बीमारी कोई नहीं है, लेकिन उसके नकली वो कागज बोझ बना के 13 करोड़ रुपया वो उन्होंने गफला कर लिया। और गवर्नमेंट क्या कर, मैं कहता हूँ उस हॉस्पिटल को बुलडोजर से ख़त्म करके उसमें काम करने वाले सब लोगों को धराशायी कर देना चाहिए। कहा नहीं, ऐसे रफा दफा हो जाएगा। उन्होंने 13 करोड़ वो खाए, 13 करोड़ लगा देंगे, छोटी मोटी सजा हो जाएगी। तो क्या है, कौन पूछ। तो स्कूलों में वो डॉक्टर भी तो उसी स्कूल से पढ़ गया है। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, फरेब मत करो, लोगों की सेवा करो। या कहीं और स्कूल से पढ़े हैं, वो भी उसी किसी स्कूल से पढ़े हैं जहाँ ये पढ़ाया जाता है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, भ्रष्टाचार मत करो, दुख किसी को मत दो। तो ये इतना बड़ा जो हमारा इधर संविधान की दुहाई देते रहते हैं। कोई कहता है संविधान में ये लिखा है। भाई क्या करना तुमने, तुम अपने को ठीक तो करो। संविधान में जो लिखा है वो ठीक है, तुम स्वयं तो ठीक नहीं होते हो। जहां आपको फायदा मिलता है वो वैसी दिशा दे देते हो। तो इसलिए जीवन चल रहा है, चलाइए। क्या कह रहा है ये अब नीलम, क्या खड़ा है? हरता मेरे आगे, हाँ, दीन बंधु ठाकर कहता है तुम दीनों के बंधु हो, ठाकर हो, दुख हरता मेरे। तो जब दीनों का भी मालिक वो ही है, पूरी आरती में वो क्या कह रहा है? सब कुछ उसी के भीतर है। ओम। मैं तो जो कहता हूं 36 साल से कह रहा हूं, लेकिन ये आपकी आरती पर मुझे आज इसलिए सत्संग करना पड़ा कि जो आप हिंदुओं की ये जो आरती मेन है वो कहती क्या है? कौन जो बोलते हैं पंडित मंदिर में, उस पर कितना चल रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं उनको। हमारी शिक्षा प्रणाली उस पर उतर रही है? कहाँ उतर रही है? जितने विभाग हैं सब में करप्शन, भ्रष्टाचार, कोई भी हो। तो इसलिए जब तक वो कहता है दीनों का भी मालिक बंधु, बंधु होता है प्रेमी, रिश्तेदार। तो जब ओम ही सब कुछ है तो क्यों नहीं उसी को 24 घंटे करते हो? 3 घंटे मैं कहता हूँ करो भाई, क्या दिक्कत है? आगे कहता है विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। विषय, व्हाट आर द विषय?
इंद्रियां किस, ये इंसान के विषय हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दोज, विषय क्या है उनके, इंद्रियों के विषय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंद्रियों के विषय है, मन के विषय है। तो कहता है ये सब मिटा, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कि तुम ओम ऐसे देवता हो, ऐसे देवा हो, देवों के देव देवा हो, जो पाप भी हर लेते हो। लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ मेरे घर देवता निकली ना, उत्थे मत्था टेकना और गल नहीं मनना, तो चमकी दा सानू क्या चक्कर है? सिर्फ मन की गुलामी और कुछ नहीं। श्रद्धा भक्ति, कहता है संतन की सेवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन, संतन होता क्या है? पहले संत नहीं कहा उसने, संतन पूरी जनता, तन मन शरीर, समग्र रूप में वो शरीरधारी मानव जाती है, उन सब की सेवा संतन उसको कहते हैं। प्लूरल में कह रहा है, समग्र भाव में कहते हैं उन सब की सेवा करो। विशेष व्यक्ति की नहीं कह रहा, वो सारे समाज की सेवा करो। इधर तो समाज को लूटने के लिए लोग आए, सेवा कौन करता है? किसको चट्टी पड़ी है? जिसका दान नहीं चलता है वो कहता है नहीं चला तो क्या करूं भाई, चल जाता तो ठीक था। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संग, सज्जनों के संग, क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। मी जय, सारे बोल दीजिए, हरे भक्त जनों के संगत, दास जनों के संगत, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो आज की जो हिंदुओं की मेन आरती है उस पर मैंने वाणी की चर्चा कर दी, बड़ी सरल भाव में, और स्पष्ट कर दिया कि ओम ही सनातन है, ओम ही पूर्ण परमात्मा है, ओम ही दीन बंधु है, ओम ही सब कुछ है। सरल व्याख्यान। तो वाणी को विराम देते हुए मैं समक्ष शांत भाव में ओम ओम ओम